स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी जेई की प्रिपरेशन? और मेरे से ना कई बच्चे पूछ रहे थे कि भैया 80 दिन बचे हुए हैं, तो 80 दिन में 99 परसेंटाइल कैसे लाएं? ठीक है, तो वही चीज मैं आपके पास आज आया हूँ, उसी चीज का सोल्यूशन लेके। ये है ना कि देखो, जब से जेई का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से कई सारे बच्चे पैनिक किए हुए हैं, उनको वो बहुत कंफ्यूज हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखो, आपके प्रॉब्लम जेन्यून है, बट इसका सोल्यूशन भी है। ठीक है, जैसे पहले 10 क्वेश्चन होते थे सेक्शन बी में, और आप 10 में 5 करने होते थे, और अब 5 ही हो गए, 5 के पांचों करने होंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसको करने से कतराएंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। कट ऑफ थोड़ी लो रहेगी। और बट एक चीज है, देखो, जैसे मैंने एनालिसिस किया, 2020 के पेपर, 2020 के तक के पेपर्स थोड़ा डिफिकल्ट थे। ठीक है, तो पैटर्न सेम हुआ है, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी। और एनटीए ने अभी तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि उसके पहले 2020 तक सेक्शन बी पार्ट पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो उस पर भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। बट जैसे ही उस पर क्लेरिफिकेशन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज और, आपको इन 80 डेज में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, उन चैप्टर्स को आप ज्यादा फॉलो कीजिए, बिकॉज आपको देखिए, मैं ये होप नहीं दूंगा, जैसे आप क्लिक बेट करके आए होंगे कि लिखा हुआ था वीडियो में 99 परसेंटाइल 150 मार्क्स, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, तो ऐसी बात है ना, आप उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलिए जो रियल में आप फॉलो कर सकें। झूठी दिलासाएं मेरा देने का काम होता नहीं है, और ना मैं दे सकूंगा आपको, और ना ही आपको लेना चाहिए। बिकॉज झूठी दिलासा आप कितना भी ले लो, एट द एंड तो आपको नुकसान ही होना है। आपका क्या बेनिफिट होगा बाद में? कोई बेनिफिट होगा? मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में तो आपको, आप जेई के एग्जाम के बाद में आप दुखी होगे कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने नंबर से रह गया, इतने नंबर से रह गया। तो उससे अच्छा है कि आप आज अपने रियल चेक पे रहो ना। अपने रियल क्या आपकी, तुम्हारी कहाँ पे स्टैंडिंग है वो देखो ना। मैं तुमको चैप्टर्स यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे होंगे कि आपको मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, तो मैं उन चैप्टर्स को आपको बता देता हूँ कि आपको इन 95 प्लस परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लाना है। तो उसके लिए कौन कौन से चैप्टर इन 80 डेज में आप कर लो। ठीक है, जो आप आराम से कर भी सको और उससे मार्क्स भी आपके आ जाए। तो पहला है वेक्टर एंड थ्री। ठीक है, इस चैप्टर को आप कभी नहीं छोड़ के जा सकते, इसको आप कर लो वेक्टर एंड थ्री को, और इसमें महारत हासिल कर लो। ठीक है, दूसरा आपके पास है डिफिनिट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, बगल में स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको, चैप्टर्स के नाम आप नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्ड आपके पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, चैप्टर है, इनको आप अगर इसमें अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फोर्थ है कॉनिक सेक्शन, फिफ्थ है लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सिक्स है सीक्वेंस एंड सीरीज, सेवंथ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एट्थ है बायनोमियल थ्योरम, और नाइन्थ है डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो ये चैप्टर्स जो स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, 9 के 9, इन चैप्टर्स को आप मैथ्स में बस कर लीजिए इन लास्ट के 80 डेज में। ठीक है, आपके पास टाइम भी रहेगा, 9 चैप्टर आप आराम से मैथ्स में कर सकते हो, और इससे आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम 60 प्लस तो आ ही जाएंगे, आराम से 60 प्लस आ जाएंगे। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 60 प्लस आपके आराम से आ जाएंगे। तो ना 60-50 आएंगे, बट आपके अच्छे खासे परसेंटाइल बन जाएंगे इससे। ठीक है, और फिजिक्स में आपको मैं बता देता हूँ, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स इन 80 डेज में आपको करने हैं, वो आपके स्क्रीन पे बगल में आ रहे होंगे। आप मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमी कंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, केटीजी थर्मोडाइनमिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम, काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन और वेव ऑप्टिक्स। इन 11 चैप्टर को आप अच्छे से इसमें महारत हासिल कर लीजिए, कंप्लीटली इसको प्रिपेयर कर लीजिए। आपको कोई भी फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इट्स माई प्रॉमिस। आप अगर इन 11 के 11 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो किसी की इतनी औकात नहीं जो आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोक सके फिजिक्स में। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आप, मैं झूठी दिलासा दूंगा नहीं कि आपके पास 80 दिन में भी पूरा कंप्लीट चैप्टर आप जेई का कर लोगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई मुझसे आके कह दे, है किसी में दम जो अभी तक जो जिस स्टूडेंट का अच्छे से पढ़ाई ना हो, जिसके मार्क्स 100 से नीचे आ रहे हो, और वो 80 दिन में सीधे टॉप लेकर जाएगा? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपको 95 प्लस परसेंटाइल लाना है, तो आपको जो मैं कह रहा हूँ ये करना पड़ेगा। आप इन 11 चैप्टर्स में फिजिक्स के कर लीजिए, और 9 चैप्टर जो मैथ के पता है उनको कर लीजिए। फिर आपको मैं केमिस्ट्री का बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक, जीओसी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, हाइड्रोकार्बन, सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर।
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि केमिस्ट्री में आपको किन किन चैप्टर्स को करना है। ठीक है, पहला चैप्टर आपके पास आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है, दूसरा आएगा पी ब्लॉक, फिर तीसरा आएगा केमिकल बॉन्डिंग, चौथा आएगा डी एंड एफ ब्लॉक, पांचवा आएगा जीओसी, छठा आएगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सातवां आएगा एमीन, आठवां आएगा हाइड्रोकार्बन, नौवां सोल्यूशन, 10वां मोल कॉन्सेप्ट और 11वां एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप इन 80 डेज में इस 11 चैप्टर को, 11 फिजिक्स के और 9 मैथ्स के, 11 11 22 और 9 31, ठीक है, आप एक चैप्टर को 2 दिन दीजिए। ठीक है, आप 31 से डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62 डेज, और 18 डेज आपके मैं टेस्ट और रिवीजन के लिए देते हूँ। ठीक है, मैं कंप्लीट इस पे आपको, अगर आप मेरे मेंटोरशिप सेशन में आते हो, फ्री मेंटोरशिप है, अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो तो आपको डे वाइज शेड्यूल वहां पे मैं देता रहूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स किस किस दिन करना है। बट एक चीज है, अगर आप वहां से नहीं आते तो फिर यहाँ भी ठीक है, आप, मैं आपको ये चैप्टर्स बता दिया हूँ, आपको 62 डेज लगेंगे, इसको अच्छे से वन शॉट से कंप्लीट कर लीजिए, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू, ठीक है, और टेस्ट, आपको ज्यादा नहीं करना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप पीवाईक्यू कीजिए लास्ट 5 ईयर्स के, और टेस्ट दीजिए, इतना आप कर लीजिए, आपका 95 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। 99 नहीं आएगा भाई, मैं नहीं कह रहा 99 आएगा, ये जो कह रहे हैं ना इस टाइम पे कि 80 डेज में 99 परसेंटाइल आ जाएगा, चाहे जो हो, अगर जो भी कह रहा है, कोई मेंटोर हो, कोई टीचर हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं एक मेंटोर भी हूँ और टीचर भी हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, और मैं पास्ट में इसका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो मुझे पता है। ठीक है, झूठी दिलासा देने से कुछ नहीं होगा। ओके, देखो, आपने, आपके अगर टेस्ट में 100 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो आपके बस इतना ही आप कर सकते हो कि आप 95 प्लस परसेंटाइल, अगर इस 80 डेज में जिन जिन चैप्टर्स को मैंने कहा है, हाँ, अगर आप कोशिश करोगे तो आपके 99 आ सकते हैं। अगर आप, हो सकता है कि आपके 100 आ रहे हो, 120 आ रहे हो, और अगर आप और मेहनत करो सीधे इन चैप्टर्स पे, तो आपके 99 आ सकते हैं। बट जो मैं कह रहा हूँ, जो चीज मैं कह रहा हूँ वो समझो आप, कि अगर आपने अभी तक, आपके 100 से नीचे मार्क्स आ रहे थे, अगर आपके 100 से नीचे मार्क्स आ रहे थे और आप चाहते हो कि सीधे आप 99 परसेंटाइल पहुंच जाओगे, 200 प्लस टच कर जाओगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, वही पॉसिबिलिटी बच रही है कि आप 150 प्लस आराम से आपके आ जाएंगे, अगर इन चैप्टर्स को आप फॉलो कर लोगे आराम से। अगर आपने मेहनत की 80 डेज में, मक्कारी नहीं की, कि आप पढ़ाई के नाम पर रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, शॉर्ट स्क्रॉल किए जा रहे हो, और डेली डेली आप रोड में वीडियो देख रहे हो। मेरे से काफी बच्चों की डिमांड थी लाइव सेशंस में, मेंटोरशिप सेशन में, तो मैं इस रोड मैप वीडियो को काफी टाइम लेकर शूट कर रहा हूँ, अच्छे से एनालिसिस किया है मैंने 3 दिन। ठीक है, 3 दिन पहले से मेरे पास आ रहे मैसेजेस, कल शाम को भी लाइव सेशन में आ रहा था मेरे पास भी, ऋतिक सर के पास भी। ठीक है, हमको डीएम आ रहे हैं कि रोड मैप वीडियो दे दो, बट जब मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है फिर मैं वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं झूठी चीजें नहीं दे सकता, और ना मैं क्लिक बेट करूंगा कि 99 परसेंटाइल आपके आ रहे हैं, नहीं, आपके आपके अगर 100 प्लस आ रहे हैं और इन चैप्टर्स पे आप महारत हासिल कर लोगे तो आपके 99 आएंगे, और अगर आपके 100 से नीचे आ रहे हैं तो अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 95 प्लस आराम से आ जाएंगे, आपको एक अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे थे पेपर की डिफिकल्टी के बारे में, तो पेपर इस बार डिफिकल्ट होगा। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया तो 2020 से पहले और 2020 तक पेपर की डिफिकल्टी काफी अच्छी थी। ठीक है, और उस टाइम पे भी सेक्शन बी में 5 ही क्वेश्चन आते थे, 5 करने होते थे, और उसको दोबारा से चेंज किया एनटीए ने। ठीक है, और एनटीए के ऊपर पिछले साल काफी सारे दबाव पड़े, तो वो इस टाइम पे इस बार अपना गुस्सा दिखाएगा और वो पेपर की डिफिकल्टी रखेगा। फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट रखेगा, मैं फिजिक्स का बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ठीक है, आप पेपर के बाद आ जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि डिफिकल्टी है कि नहीं आपको भी पता चल जाएगा। इट्स माई प्रिडिक्शन। ओके, और आपके एग्जाम 22 से 31 तक हैं, तो आप उस पर दिल जान लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जितना आप पढ़ सके ज्यादा से ज्यादा उतना पढ़ाई कीजिए और अपने लगे रहिए। मैं 99 परसेंटाइल के लिए आपको बता देता हूँ, 99 परसेंटाइल के लिए इस बार कट ऑफ थोड़ी नीचे रहेगी, बट 180 आप 180 आप मान के चलिए, 180 प्लस आप मान के चलिए, जिससे आपको एक एवरेज रहेगा। आपका अगर कम भी होता है तो फिर ज्यादा भी, अगर मतलब आप एवरेज रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, 98 परसेंटाइल के लिए आप 170 प्लस, 165 प्लस, 97 के लिए 160 प्लस। ठीक है, और 95 प्लस लाने के लिए आप 150 प्लस मिनिमम, एक डिफिकल्ट शिफ्ट में, एक इजी शिफ्ट में आप मान के चलिए, डिफिकल्ट शिफ्ट में थोड़ी कम हो सकती है, प्लस -10 कर लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन यही होगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, देखो, आप बार बार रोड मैप वीडियो कहने से आपके कुछ फायदा नहीं होगा।
कि आप सभी के कमेंट्स में जाके रोड मैप वीडियो से रोड मैप वीडियो दे दो, रोड मैप वीडियो दे दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपका, कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज मैं कह रहा हूँ, आपका उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपका जहां बेनिफिट है वो देखो तुम, जहां बेनिफिट है वो देखो, ठीक है, जहां बेनिफिट है उसको देखो। इससे मतलब आपको नहीं है कि आप बिना मतलब का अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। आप अगर आपसे आप मेरे से कोई हेल्प ले सकते हो तो लो, फालतू के कमेंट्स मेरे पास भी मत करो कि भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हो, ये इससे क्या मतलब भाई आपको। मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ यार, तुम अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है, बाकी इन सब चीजों पे मत पड़ो। बहुत टाइम आपको इन द फ्यूचर मिलेगा, ठीक है, इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम आपके पास रहेगा, तो आप उससे बेनिफिट, उससे आप दूर रहो, ठीक है। जो चीज आपको इस टाइम पे जरूरत है वही चीज करो, बिना मतलब के। आप 95 प्लस परसेंटाइल अगर आप इन चैप्टर्स को कर लोगे तो आ जाएगा, और आप दुनियादारी छोड़ दोगे। क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ इंजॉय करना, पार्टी करना, फैमिली फंक्शन में जाना, बाकी सारी चीजें आप बंद कर दो बस, 3 महीने के लिए, ठीक है, 80 डेज के लिए आप बंद कर दो। देखो अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको इन द फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट अगर आप इस टाइम पे गिरे तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज आपकी कम हो जाएंगी, लोग आपको ताने मारेंगे, ठीक है, आप खुद नहीं जाना चाहोगे कहीं पे, ठीक है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, ज्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो मैंने कहा है इसको फॉलो करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई मीन्स 2025, और इन 80 डेज में आपको फोड़ के रख देना है, इन चैप्टर्स को आपको महारत हासिल कर लेना है, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताना है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बताना है कि आपने डेली आपको बताना है, ग्रुप पे, टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, जेई मंत्रा चैट करके, ठीक है, वहां पे आपको डेली बताना है आप लोगों को कि मैंने आज भैया ये चैप्टर्स किए, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसके टेस्ट किए, ये किए, वो किए, ठीक है। और वो मैं आपको खुद उसमें गाइडेंस दूंगा, पूरा आपको शेड्यूल दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर किस किस दिन करने हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जे 2025, और इन 80 डेज में आपको मचा देना है, अच्छे से आप पढ़ते रहिए, दिल जान लगा के पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।